आज वाली वीडियो बड़ी दुख के साथ बनाना पड़ रहा है यार। आज जनरली मेरा जो अंदर से जो दिल है ना यार, वो बहुत ही सैड है, रो रहा है यार। समझो कि दुखी हूँ, सच में दुखी हूँ यार। पूरा जो हमारा देश है ना आज चोमू चोमू मतलब समझ रहे हो ना यार, यानी कि वैसे अज्ञानता अंधकार में रहने वाले व्यक्ति को हम चोमू बोलते हैं, है ना। मैनेजमेंट सही से नहीं हो रही है, इसीलिए यार कभी कभी मुझे लगता है ना कि सच में ये जो कुछ चैनल बनते हैं ना, उल्लू टीवी, चोमू की राजनीति, है ना, जैसा कि मेरा है चोमूगिरी, ये बिल्कुल सही है हमारे भारत देश के लिए। हम यहाँ ये नहीं बोल सकते कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, आइंस्टीन जैसे नाम होनी चाहिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट एंड बुद्ध, महावीर, इन सभी के। यार कब तक हम पुराने इतिहास को लेकर के ये बोलते रहेंगे कि हम बहुत ही महान थे, बहुत ही महान थे। रियलिटी क्या है वो आज देख लो ना, पता चल जाएगा यार। ये है भरत भूषण तिवारी। हाल ही में जो है ना, इनका बिहार पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पता है क्यों? कभी कभी तो लगता है कि यार एनकाउंटर किया यार, तालियां बजाएं जाए इन लोगों के लिए। इन लोगों ने बहुत महान काम किया। ये लोग एक बहुत बड़े रेपिस्ट को मारे हैं, है ना, एक बहुत बड़े चोर को, क्रिमिनल्स को मारे हैं, है ना? उनका एनकाउंटर किए हैं तो अच्छी बात है यार, तालियां बजाएं इन लोगों के लिए, है ना। चलो आज रियलिटी बताता हूँ यार कि हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है। मैं क्यों बोलता हूँ कि हाँ, पूरा चोमुगिरी ही सभी जगह जो है ना वो दिख रही है। दुखी तो हूँ यार, बहुत दुखी हूँ यार। ऐसे ऐसे भगत सिंह जैसे लोग, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग को ये सिस्टम पनपने नहीं देता है, दबा दिया जाता है। जिसे मेडल देना चाहिए था, जिसे प्रोत्साहन देना चाहिए था कि ये लोगों को जगा रहा है, लोगों के हक की बातें कर रहा है, समाज के हक की बातें कर रहा है, तो हमें इसे प्रोत्साहन देना चाहिए कि नहीं यार, तुम में ये निडरता है, एक तुम सच के साथ दे रहे हो। लेकिन नहीं, हमारा यहाँ क्या है ना, उसका लास्ट वीडियो देखना यार, भरत तिवारी का लास्ट वीडियो देखना कि उसने किस तरीके से जो है ना, वो उसको पता था कि हाँ मेरा एनकाउंटर होगा। उसको कई दिनों से पता था कि हाँ मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि सिस्टम ने उसे पहले पागल घोषित कर दिया था कि ये पागल है ना। सोचो वो बंदा, वो स्टार्टिंग से क्या कर रहा था यार, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा था। कभी किसी के यहाँ बिजली नहीं आती थी तो उसके लिए वो लड़ रहा था, सड़कें नहीं थी उसके लिए लड़ रहा था, पानी नहीं था उसके लिए लड़ रहा था, घर सारे बाढ़ में डूब गए थे उसके लिए वो लड़ रहा था। और लास्ट में देखना, ये जो लास्ट वीडियो उसने बनाया था ना, वो एक चीज़ और है, हमारे देश में जो है ना, ये कैसे जो है ना, ये मामला को किसी और पे डाल दिया जाता है। जैसे कि सारे लोग जो है ना ये बोल रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है, फेक एनकाउंटर है, इसके पीछे का जो मेन एक्यूज्ड है, यानी मेन दोषी है, वो है बिहार पुलिस। तो बिहार पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं एक सच्चाई बताऊं, इसके पीछे भी राजनीतिक है, इसके पीछे भी राजनेता है जो पीछे से बैठ के हैंडल करते हैं और सामने आते नहीं हैं। ये नहीं दिखाना चाहते कि मैंने किया है। ये जो काम है ना, वो वहाँ के एमएलए, एमपी, विधायक, जो भी मिनिस्टर है ना, वो उन लोगों का काम है। वो लोग नहीं चाहते थे कि ऐसे लोग इस देश में आए, जागे, पनपे। ये चाहते हैं ना कि सारे लोग चोमू ही रहें, चोमू, बिल्कुल चोमू, जो सवाल ना करे, जो भर भर के टैक्स दे, जो एक भी सवाल ना करे, ना एजुकेशन का डिमांड करे, ना अपने हक की बातें करे, और वोट दे, वादे सुने नेताओं के और उसके बाद भूल जाए। नेताओं को जिताने के बाद उसके फिर सारे वादों को भूल जाए। लेकिन जो वादों को भूलता नहीं है,
जो सवाल करता है कि नेताजी आपने ये वादे किए थे लोगों से, समाज से, वो वादे पूरे नहीं हुए, क्या कहना चाहोगे, क्या जवाब देना चाहोगे? जब उससे सवाल किया जाता है, मांगा जाता है, डिमांड किया जाता है, तो ये लोग उन्हें पागल करार दे देते हैं। समझ रहे हो? ये लोग कहते हैं कि नहीं, तुम चुप रहो, तुम चुप जाने से अपने फैमिली को देखो, जिम्मेदारियों में बंधे रहो, और जैसे मैं तुमको लूट रहा हूँ ना, तुम लुटाते रहो, बिना सवाल किए चुपचाप रहो इस देश में, तभी तुम अच्छे हो, समझदार हो। लेकिन तुम अगर सिस्टम से सवाल करोगे, नेताओं के जा कर के कॉलर पकड़ के पूछोगे कि तुम नौकर हो, तुमने हमसे इसके लिए वोट लिया था, हमने तुम्हें इसलिए जिताया था, तुम वो काम नहीं किए। अगर जब तुम कॉलर पकड़ोगे ना, अगर तुम सवाल करोगे ना, तो ये तुम्हें पहले पागल घोषित करेंगे। फिर ये तुम्हें किसी तरीके से दबाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें ब्लेम करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें देशद्रोही करने की कोशिश करेंगे कि तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी हो। फिर वो भी नहीं होगा तो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो ना? ये सब सारी चीज़ हमारे देश में किया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी जगह जहाँ भी देखो वहाँ चोमोगिरी ही चल रही है। ये तुम्हें जो लगता है ना कि नेता, मंत्री, पुलिस सिस्टम, ये ब्लॉक में बैठे अधिकारी, ये सरकारी कार्यालय में बैठे लोग, ये गवर्नमेंट स्कूल में बैठे टीचर्स, ये हॉस्पिटल में बैठे डॉक्टर, नर्स, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठे, ये सब आम जनता के लिए हैं, आम लोगों के लिए हैं। तुम लोगों से टैक्स लेते हैं और तुम्हारे टैक्स के बदले वो सर्विस देते हैं, तुम्हारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, तुम्हारे चलने के लिए सड़कें, तुम्हारे घर की सेफ्टी, तुम्हारी सेफ्टी, है ना, ये देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब समझो, मैंने एक बार पूछा था कि राजनीति का मतलब क्या होता है ना? तो आज मैं बता रहा हूँ, राजनीति का मतलब होता है नीति बना करके राज करना। ये जिन्हें तुम समझते हो ना कि ये लोग हमारे सर्वेंट है, या तो पुलिस हो, या तो तुम्हारे एमपी, एमएलए, विधायक हो, यार देखना इन सभी की सैलरी देखो ना कितनी रखी जाती है। इंडिया की अगर एवरेज सैलरी देखोगे ना लोगों की, कुछ बड़े लोगों को साइड करो जो 1% 2% में है ना, उनके पैसों को हटा दो, जैसे अडानी अंबानी जैसे लोगों को, ओके, उन्हें साइड कर दो, और उसके बाद जो बच जाते हैं ना एवरेज, उन सारे लोगों को जो है ना, उन सारे लोगों का इनकम और उन सबकी जनसंख्या को जब डिवाइड करोगे ना, तो पता चलेगा कि अधिकतर लोगों की सैलरी जो है ना मंथ का, वो 10,000 से भी कम है, 10,000 से भी कम है। और एक एमएलए, एक एमपी का सैलरी पता है कितना होता है? 90,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक होता है। अब सोचो, फिर भी अगर इतना रुपया भी होता है, ओके, और अगर हम उन्हें 5 साल के लिए चूज करते हैं, तो वो फिर भी देखना 1 से 2 साल बाद देखना कितना पैसा कमा लेंगे। अगर लाख भी मिलेगा तो 12 लाख रुपया रहना चाहिए, लेकिन नहीं, उन लोगों की जब देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि अरबों खरबों का जो है ना वो प्रॉपर्टी उनके पास आ जाते हैं अचानक से। जितने भी तुम्हें इंडिया में दिखते हैं ना, इंडिया के बड़े बड़े शहरों में, बिहार में, है ना, मैं बिहार में रहता हूँ, तो बिहार में जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं ना, वो सारे मॉल्स एक विधायक के होते हैं, एक मंत्री के होते हैं, और एक मंत्री के कई मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े बड़ा बड़ा मॉल्स होते हैं। समझ रहे हो ना? तो कभी सोचियो कि ये जो नौकर हैं, ये जो सर्वेंट हैं, हमने इन्हें भेजा है कि हमारी सेफ्टी, हमारा ख्याल रखो, हमारे व्यवस्था को सही करो, समाज को देखो, समाज के लिए तुम्हें चुना गया है, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए तुम्हें चुना गया है कि ये पर्टिकुलर एरिया में विकास हो। लेकिन वो करते क्या है? वो लोग बस नीति बन जाता है, वो राजा बन जाते हैं, उसके बाद वो राज करना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो ना? तो यही होता है दोस्तों। आज एक भगत सिंह चला गया, और ना जाने ऐसे कितने भगत सिंह आए और चले गए, और आगे भी आएंगे और चले जाएंगे। यार जब वीडियो देखोगे ना लास्ट वाले, वो जो सरेंडर करते टाइम वो
उसने बोला था, उसके वर्ड कुछ ऐसे थे यार कि ये जो मंत्री, ये जो विधायक, ये जो एमपी, ये लोग जो वादे करते हैं ना जनता से, वो वादे पूरे होने चाहिए, और अगर ये वादा पूरा नहीं होता है तो हमारे जैसे लोग हथियार उठाएंगे। उसने ये बोला था। इसका मतलब क्या, इसके जो मेन इसका कारण था ना, वो वहाँ के नेता विधायक थे जो वादे कर करके पूरे नहीं करते हैं। उनके सारे पैसे, सारे फंड्स को घपाला कर जाते हैं। कभी क्यों नहीं यार किसी एमएलए के, किसी विधायक के आवास क्यों आवास दिया जाता है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, क्यों इन लोगों को आवास दिया जाता है, क्यों इन लोगों की इतनी सैलरी दी जाती है, जबकि एवरेज सैलरी सोचो ना कि जो मालिक है ना देश का मालिक कौन है यार? आम जनता। उसकी सैलरी 10,000 से भी कम है मंथ का, और ये लोग जो नौकर हैं, जो सर्वेंट है, इनकी सैलरी 1 लाख होती है, और ऊपर से इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के में भी पैसे खर्च होते हैं। यहाँ तक खाने के भी पैसे यार हमसे जाते हैं यार, हम लोगों के टैक्स से जाते हैं। इनके मोबाइल रिचार्ज के भी पैसे हम लोगों के टैक्स से जाते हैं। बताओ यार, इतना इतना राज करेंगे यार ये लोग। पूरा सिस्टम चेंज हो जाना चाहिए। और ये जो सीजेपी, तुमको लगता है ना कि सीजेपी कुछ चेंज कर देगा? नथिंग ब्रो। सीजेपी सिस्टम में रह करके सिस्टम का विरोध कर रहा है, कभी नहीं हो सकता है। ये ऐसे ऐसे बंदे ला सकते हैं, भरत तिवारी जैसे बंदे जो है ना, वो चेंज ला सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग अगर हो जाए ना, ऐसे ऐसे लोग अगर हर गांव में 4-5 हो जाए ना, बस 4-5 मुखिया को, एमएलए को, एमपी को सुधारने लग जाए ना, तब जाकर के कुछ क्रांति होगी, तब जाकर के कुछ चेंज होगा हमारे देश में। अन्यथा नहीं होने वाले। अन्यथा ये सीजेपी, कांग्रेस पार्टी, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग बस किसी एक का रिजाइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या सुधर जाएगा चीज़ें? अरे यार, कितने कितने मंत्री चेंज हुए हैं, है ना? कितने एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हुए, कितने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं। देश का हाल वैसा कि वैसा ही है। रीजन, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है ना, वही चोमोगिरी है, बारी है। सारे लोग यहाँ पे उल्लू बैठे हुए हैं। अब कोई एक दो इन सारे उल्लू में से कोई अगर निकल जाता है, भरत तिवारी जैसा कुछ, जिनका आँख हो जाता है, जो जाग जाते हैं, जो जागरूक हो जाते हैं, जो सिस्टम से सवाल करने लग जाते हैं, उन्हें ये सारे उल्लू लोग मिल करके उन्हें पागल बोलने लग जाते हैं, उन्हें देशद्रोही बोलने लग जाते हैं, और उनका इस तरह से खात्मा कर दिया जाता है। सुनने में आया है कि जब इनकाउंटर के टाइम जब हुआ था इनकाउंटर, तो 3 गोली लगा था, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते उस पर 5 गोली लगा। इसका मतलब कि 2 गोली जो है ना, वो बाद में मारा गया। और वहाँ के जो भी एमपी, एमएलए, विधायक थे, वो भी कहीं ना कहीं मिले हुए थे। वो चाहते थे कि ये बचे ना, मर जाए, तभी ये किया गया। और ये सिस्टम, ये जो पुलिस वुलिस, तुमको लगता है ना कि ये लोगों के लिए है? नहीं, ये लोग मंत्री, एमएलए, विधायक, इन लोगों के सेफ्टी के लिए। इन लोगों के बीच में एक दीवार है ये, जो आम लोगों को, देखो एमएलए एमपी क्या कर रहे हैं, आम लोगों को चूस रहे हैं। ओके, अब जब इनमें से कोई जाग रहा है ना, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है ना, इन लोग में से जाग करके, तो ये बीच में रोरा बनते हैं, ये बीच में आकर के उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट हमारा यहाँ, वो प्रोटेक्ट करते हैं घूसखोरों को, प्रोटेक्ट करते हैं करप्टेड लोगों को, प्रोटेक्ट करते हैं गंदे लोगों को, और आम लोगों को वो चूसते हैं। तभी तो यही होता है यार। ये पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं बताओ, क्या काम करते हैं? देखो, इनकाउंटर भी किसी किए जिन पे एक भी एफआईआर नहीं था, एक भी कोई गलत काम नहीं किया था, उसका इनकाउंटर किया। ये करते भी क्या है और क्या करेंगे? सड़क पे जब चल रहे होगे ना 3 व्यक्ति बाइक से, तो उसका चालान काटेंगे। और पता है, ये लोग झंडे वाले को कभी नहीं पकड़ेंगे, या फिर कोई विधायक का अगर बेटा रहेगा, भतीजा रहेगा ना, उसको नहीं पकड़ेंगे। जैसे ही अगर बोलेगा ना, अरे मेरे चाचा विधायक हैं, तुरंत छोड़ दिया जाएगा बात करके। फिर बोलेंगे, अरे कोई बोलेगा कि अरे मेरे फैमिली में जो है ना, या मेरे पापा, मेरे चाचा जो है ना, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो उनसे बात करके उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वही अगर कोई गरीब व्यक्ति रहेगा, आम जनता रहेगा, उसका कोई मर्जी नहीं, तुम चलान दो। अगर थोड़ा सा इधर उधर बतिया लिए ना, तो चलान कब तुम्हारा 10 गुना हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। इसलिए तुम चुपचानी से शांत होकर के भर दो। हेलमेट नहीं पहने हो, चलान भर दो, समझ रहे हो? लेकिन अगर तुम क्रिमिनल्स हो, अगर तुम किसी का मर्डर किए हुए हो, अगर तुम रेप किए हुए हो, तो तुम्हें ये पुलिस वाले छुएंगे भी नहीं, तुम्हें डरेंगे ये लोग। ये है हमारा देश आज, ऐसा हो चुका है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी तुम लोगों का क्या ख्याल है।
क्या कहना चाहते हो भरत तिवारी पे? यार मैं और क्या बताऊँ। ये बंदा जब इसकी जब यात्रा निकल रही थी ना, जब ये इनकी लाश जा रही थी ना शमशान घाट, तो पता है यार इतने भीड़, इतने लोग इनके साथ थे। सोचो ये बंदा गया ना यार, बहुत कुछ कमा करके गया है। ऐसे लोगों की नीड है यार, जो डरता नहीं है। भाई यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चाहते हो कि ऐसे ऐसे भगत सिंह को हम सपोर्ट करें, ओके, हम इन पे बातें करें और हम समझे कि हमारे देश में क्या चल रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। ओके, बाय।